हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में स्प्लिट एंड स्ट्रिप क्या होते हैं। बेसिकली ये दोनों ही यूज होते हैं स्ट्रिंग्स पे, बट दोनों का जो यूसेज का बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट है। जो लाइक स्प्लिट है ये लाइक डिवाइड करता है वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग 1 हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड नाम का मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्प्लिट क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा यूजिंग द स्पेशल कैरेक्टर। अगर हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन स्प्लिट के ऊपर डिफाइन नहीं किया तो व्हाइट स्पेस लेगा। अगर हमने कुछ डिफाइन किया तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्ट्रिप कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू str1 डॉट स्प्लिट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको क्या करेगा, ये इसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या आएगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट x, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लिस्ट बन जाएगा, और किस चीज का लिस्ट बनेगा, ये बनेगा उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी वर्ड होते लाइक str1 इक्वल्स टू हेलो दिस इज ट्यूटोरियल, ठीक है। तो जब हम इसको स्प्लिट करते तो इसका आउटपुट क्या आना था, आप सेम कमांड यहाँ पर ये वाला यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हेलो इज ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा स्प्लिट का बिहेवियर। स्प्लिट और बेसिकली लेट्स सपोज, पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी ये स्प्लिट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, हेलो डॉलर वर्ल्ड, तो अब मुझे यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू str1 डॉट स्प्लिट, एंड हमें डॉलर के अकॉर्डिंग करना है, तो डबल कोट्स में हम डॉलर को यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये रिटर्न क्या देगा, सेम रिटर्न करेगा ये लिस्ट ऑफ वर्ड सेपरेटेड बाय डॉलर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमें आउटपुट देगा। वेयर एज एक और चीज एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपके पास यहाँ पर फाइल नेम है, फाइल नेम वो है लाइक हेलो डॉट जिप, ठीक है, हेलो डॉट जिप। तो अब आपको चाहिए कि इसकी फाइल नेम क्या है और इसका एक्सटेंशन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे नेम कोमा एक्सटेंशन इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट स्प्लिट। किसके थ्रू चाहिए हमें, डॉट के थ्रू चाहिए, हमने लिखा डॉट, तो ये स्प्लिट कर देगा। अब इसका नेम क्या बन जाएगा, वो नेम बन जाएगा इसका हेलो, एंड एक्सटेंशन क्या बन जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी इसकी जिप, ठीक है। बट अब आप देखो यहाँ पर एक और केस हो सकता है, जैसे फाइल नेम डॉट बैकअप डॉट जिप, ठीक है। तो ये सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास यहाँ पर फाइल नेम है हेलो डॉट बैकअप डॉट जिप, ठीक है। तो अब मुझे इसको, इसकी एक्सटेंशन निकालनी है एंड फाइल नेम निकालना है। तो फाइल नेम तो इसका ये बन जाएगा एंड एक्सटेंशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो जो हमने पिछला मेथड किया था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने नेम कोमा एक्सटेंशन इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट स्प्लिट किया था, तो वो दो वर्ड्स रिटर्न कर रहा था, क्योंकि उसमें यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड ही थे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम डॉट के थ्रू भी फाइंड आउट करेंगे तो हेलो डॉट बैकअप, ये वर्ड दो अलग बन जाएंगे, ये अलग बन जाएगा। तो वहां पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो 3 होंगी, और जो हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे थे वो 2 ही थी, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि ये काम करे, तो हम यहाँ पर एक और वर्ड है, वो है आर स्प्लिट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये राइट से स्प्लिट करेगा। तो एंड इसको हम असाइन कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर करें x इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट आर स्प्लिट, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉट और कितने लास्ट के कितने वर्ड होने चाहिए, हमें चाहिए सिंगल वर्ड, ठीक है। तो अब क्या ये रिटर्न करेगा, एंड हम y को मैं x कर लेते हैं, तो y रिटर्न y बन जाएगा हमारा हेलो डॉट बैकअप एंड x बन जाएगा जिप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग में स्प्लिट एंड आर स्प्लिट, ठीक है। आपको समझ आ गया कि डॉट के साथ भी हमने कैसे करना है, डॉलर के साइन के साथ कैसे करना है, जो कि स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। एंड एक और केस हम दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज x इक्वल्स टू हेलो आर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मुझे अब करके बताओ कि मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्ट्रिप पे, अब स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप बेसिकली वर्ड के अंदर जो वैल्यूज होती है ना उसको ट्रिम करता है। बेसिकली स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप जो अननेसेसरी वर्ड है उसको रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू अंडरस्कोर हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, ठीक है। तो स्ट्रिप क्या करेगा, स्ट्रिप बेसिकली हमें चाहिए कि अंडरस्कोर ना आए, इसके अंदर क्या वर्ड है, ये स्टार्टिंग अंडरस्कोर ना आए, क्योंकि ये बीच वाले को स्ट्रिप कभी भी छेड़ता नहीं है, ये स्टार्टिंग या एंडिंग दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या बनेगा, ये हम यहाँ पर अगर लिखें x इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 डॉट स्ट्रिप अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग या ट्रेलिंग, या तो शुरू में या जो पीछे, ठीक है, बीच में नहीं दिखता ये, तो वहां पर अंडरस्कोर आ रहा है तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो हमारे पास अगर हम प्रिंट कर दें x को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिप का आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और देखें तो x2 है हमारे पास और यहाँ पर है स्पेस हेलो स्पेस वर्ल्ड स्पेस कोटेशन, ठीक है। तो अब स्ट्रिप क्या करेगा, यहाँ पर अगर हम इसको यूज करें y इक्वल्स टू x2 डॉट स्ट्रिप, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्टार्टिंग की स्पेस एंड एंडिंग की स्पेस यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये वर्ड है जो है कोमा 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 अंडरस्कोर GRT, तो लाइक डॉट 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 RR अंडरस्कोर अंडरस्कोर एप्पल अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पर स्प्लिट कैसे काम करेगा, तो हमें उसके लिए यहाँ पे चाहिए y इक्वल्स टू x डॉट स्ट्रिप, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कोमा अंडरस्कोर डॉट एंड GRT, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया, तो अभी चेक करेगा क्या अंडरस्कोर स्टार्टिंग में आ रहा है आइदर फ्रॉम द फर्स्ट और द एंड, तो यस फर्स्ट में आ रहा है तो ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेगा, इसको रिमूव करने के बाद क्या सेकंड पे भी आ रहा है, यस थर्ड फोर्थ रिमूव कर देगा। देन फिर उसके बाद दिखाएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इसका अंडरस्कोर, तो क्या अंडरस्कोर यहाँ पर दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, अंडरस्कोर भी रिमूव कर देगा। फिर हमें चाहिए क्या G है, यस G भी है, R भी है, T भी है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्टार्टिंग वर्ड है। अगर यहाँ पर G भी होता ऐसे होता तो भी ये G को रिमूव करके R T भी रिमूव कर दे, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग वर्ड, इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही अंडरस्कोर ना ही कोमा डॉट GRT, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब रिमूव कर देगा अनटिल इसको ऐसा वर्ड नहीं मिल जाता जो कि इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा, एप्पल, ठीक है। तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा एप्पल, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रिप। अब इसके पास भी दो बेसिकली मेन होते हैं वर्ड्स, वो होता है
एक तो है आर स्ट्रिप एंड सेकंड है एल स्ट्रिप। बेसिकली ये क्या करता है, ये राइट साइड से ये लाइक ट्रिम कर देगा वर्ड को, और ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से ट्रिम करेगा। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे पास होते हैं। इसको यूज कैसे करना है, सेम स्ट्रिप लिखना है। अब आइदर यहाँ पे आर लिख सकते हो या फिर एल लिख सकते हो। तो ये थी हमारे पास स्प्लिट एंड स्ट्रिप की डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।